यूपी में 5 लाख करोड़ से बनेंगी सड़कें, हाईवे। गडकरी ने कहा प्रदेश में 40,000 करोड़ का हो चुका है काम। औरैया में की विकास की घोषणा। ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा ट्रांसपोर्ट, रेलवे और कार। चित्रकूट पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कई योजनाओं का किया उद्घाटन। विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा। ब्लॉक, तहसील, पुलिस स्टेशन की समस्याएं जल्द दूर हों। हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की मुठभेड़ में घायल एक गौ तस्कर। मौके से बाइक, तमंचा, पशु कटान के उपकरण बरामद। पुलिस ने किया मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। और बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। लाखों रुपए के पटाखे बरामद। दिल्ली में खपाई जानी थी पटाखों की खेप। पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कचौसी कस्बे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में 5 लाख करोड़ से सड़कें बनेंगी। वहीं कानपुर और आसपास के जिलों में ही 25,000 करोड़ की लागत से सड़कें और हाईवे बनाए जाएंगे। प्रदेश में 40,000 करोड़ के हाईवे पर काम हो चुका है। आने वाले समय में देश का किसान अन्नदाता नहीं बल्कि देश का ऊर्जादाता बन जाएगा। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से रेलवे, ट्रांसपोर्ट और कारें चलेंगी। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेताओं को सोचना होगा कि गांव के गरीब किसानों का कल्याण कैसे करें और पूरे भारत में चीनी, गेहूं, चावल का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होने से देश आत्मनिर्भर कैसे होगा, इस पर भी विचार करना जरूरी है। भाई सामने कार्यक्रम आज का 25 सितंबर का मेरा 6वां कार्यक्रम है और ये मेरा परंपरागत कार्यक्रम है। माँ श्रद्धा होती है और उस माँ का निर्वाण दिवस आज ही के दिन हुआ है। इसका महत्व तब और बढ़ जाता है कि आज के दिन हमारे एकाध मानववाद के बड़ा दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, तो हमको एक कार्यक्रम मुझे माता जी के साथ साथ में पंडित जी का मना करके और जिसके दर्शन पर, विचार दर्शन पर पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। देवेंद्र सिंह भोले जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनके द्वारा अपने माता पिता की स्मृति में प्रत्येक पुण्यतिथि को इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें लाखों लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं और बड़ा भव्य कार्यक्रम। आज माननीय गडकरी जी का यहाँ पर आगमन होना, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्यशाली है और कानपुर को सौगात मिलना, ये उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली ये है कि आज उनके माता भोले जी के माता पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर कानपुर को ये सौगात मिलना। कानपुर से लखनऊ की दूरी 30 मिनट में पूरी होना, यानी कानपुर और लखनऊ दोनों शहरों को मिलाकर के धुरी से एक हम नया शहर मिला जुला। चले आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की अध्यक्षता में चित्रकूट कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित कर लें कि जनप्रतिनिधियों का अनादर किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। बुंदेलखंड में सबसे पहले चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। भगवान श्री राम जी की तपोस्थली है। यहाँ पर बड़ा बदलाव हुआ है और विकास की गति कैसे तेज हो सके, हमें उस दिशा में काम करना है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब अन्य कल्याण योजना चल रही है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक, तहसील और पुलिस स्टेशन की जन समस्याएं अक्सर आती रहती हैं।
इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लॉक, तहसील और पुलिस स्टेशन स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना चल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द ही योजना के काम में तेजी लाए। जिले की समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक के माध्यम से जिले के सभी विभाग, क्योंकि यह आकांक्षी जनपद है, सभी अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि देश के अंदर जो आकांक्षी जिले हैं वह तेज़ी से उनके अंदर सुधार आया है। चित्रकूट जनपद भी सुधार की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़े और सारे अधिकारी पूरी लगन और परिश्रम के साथ काम करें, क्योंकि सरकार की हर योजना को गरीब तक, किसान तक, मजदूर तक, गांव तक, नगर तक पहुंचाने का काम यह सरकारी जो हमारा सिस्टम है, तंत्र है, वही माध्यम होता है। चलो अब खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां पहाड़िया क्षेत्र के श्रीनगर कॉलोनी स्थित किलकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर शैली कुशवाहा और उनके पति डॉक्टर सुनील कुशवाहा के खिलाफ सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रकरण बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत से जुड़ा हुआ है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर दंपति की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल साक्षी डॉक्टर शैली की सलाह पर 1 सितंबर को हॉस्पिटल में भर्ती हुई। उस दौरान साक्षी ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। तभी डॉक्टर शैली ने महिला को गैलेक्सी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। उपचार के दौरान साक्षी की मौत हो गई। गैलेक्सी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि साक्षी की तबीयत खराब होने के साथ ही उनका उपचार शुरू हो गया होता तो उन्हें कुछ नहीं होता। फिलहाल सीएमओ ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दे दिए हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। यहाँ पे मेरी बहू 24 वर्षीय मेरी बहू रही, उसका रूटीन चेकअप डिलीवरी के दौरान यहीं से चल रहा था, क्योंकि अब मुझे पता चला है कि यहाँ लगभग 7 साढ़े 7 महीने में सबका डिलीवरी करा दिया जाता है ऑपरेशन द्वारा, और फिर बच्चे एनआईसीयू में डाल दिए जाते हैं। पहले मेरे को नहीं पता था। इन्होंने बुलाया कि अगर तुम नहीं आओगी तुम्हारे बच्चे को दिक्कत हो। इस प्रकरण में जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद हमने तत्काल अपनी टीम गठित करके इसकी पूरी आख्या देने के लिए भेज दिया। जो भी टीम की आख्या है कि उस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। ये वाराणसी शहर में पहाड़िया के पास एक ये कॉलोनी है, श्रीनगर कॉलोनी। यहाँ पे ओम किलकारी हॉस्पिटल है। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं। और जो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, ये तमाम यहाँ जनता ये खड़ी है और कैमरामैन से कहेंगे पीछे दिखाएं। ये तमाम जनता ये पीड़ित है। आज इनकी बिटिया की मौत हुई है। एक बनारस की लड़की की इस हॉस्पिटल में मौत हुई है और सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम आई है शिकायत पर। इन लोगों ने सारनाथ थाने पर भी शिकायत किया था, लेकिन आज 3-4 दिन हो गया, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। पुलिस नहीं आई यहाँ जांच करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, सब मिलने से इनकार किया है। ये लोग फरार हो गए हैं, अंदर से गेट बंद है सब। और यहाँ के जो लोग हैं, ये पल्स बता रहे हैं कि जो पल्स डाउन है, उसके बाद भी उस लड़की को भर्ती कराया गया और बार बार कहने के बावजूद कि नहीं इनको रेफर कर दीजिए, यहाँ लड़की को आराम नहीं है, हमारी बच्ची को आराम नहीं है, उसके बाद भी उसको रेफर नहीं किया गया। कैमरामैन जितेंद्र, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां पुलिस ने पटाखों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह मामला डिबाई क्षेत्र का है और पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए हैं। वहीं अवैध रूप से भारी मात्रा में दिवाली के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे और प्रतिबंध के बावजूद पटाखों की खेप को तैयार कर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ वरुण कुमार सिंह ने बताया कि अवैध रूप से बनाए जा रहे पटाखों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना डिबाई को आज एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पटाखों के निर्माण की सूचना मिली, जिसके क्रम में डिबाई पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान डिबाई पुलिस द्वारा भारी मात्रा में निर्मित व अर्धनिर्मित पटाखे अवैध रूप से बनाए जा रहे थे, उसकी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई है। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
चलो अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे एक वाहन चोर गिरोह लग गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़े गए चोरों का निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक भी बरामद की है। वहीं इनके पास से अवैध असला और कारतूस भी मिले हैं। दरअसल एसएसपी के निर्देशन में पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की और बाइक सवार 3 संदिग्धों को पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस ने इन चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना सिकोहाबाद पुलिस द्वारा जो है चेकिंग का कार्य किया जा रहा था, तो भूडा नहर पुल के पास जो है 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बाकी उनकी निशानदेही और पूछताछ पे अन्य जो है 5 मोटरसाइकिल जो चोरी की हैं वो बरामद हुई हैं। इनके पास से चेकिंग के दौरान जो है 2 तमंचे बरामद हुए हैं और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब जो है इनको जो है जो ये चोरी की मोटरसाइकिल थी उसको कनेक्ट किया गया है। ये कई विभिन्न जगहों से चोरी थी। अब इनको जो है अभियोग पंजीकृत करके संबंधित धाराओं में माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है। चलिए अब खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी है। वहीं 5 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घायल तस्कर का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। मौके से एक बाइक, एक तमंचा और पशु कटान के उपकरण भी बरामद हुए हैं। यह मामला थाना क्षेत्र सिंभावली का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर जंगल में गौवंशों का कटान करने की फिराक में लगे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार पुलिस फोर्स के साथ गांव बक्सर पहुंचे और वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। वहीं बाइक पर आरोपियों को आता देख पुलिस ने रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन गौ तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने का प्रयास किया और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं शौमेन सिंभावली थाने का टॉप 10 अपराधी है। आपको बता दें, आरोपी के खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। आज दिनांक 25/9/2022 को मध्यरात मुखबिर की सूचना पर सिंभावली पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अभियुक्त शौमीन उर्फ मुन्नू निवासी वैट, जो कि थाने का टॉप 10 माफिया व एचएस है, जिसके विरुद्ध थाने पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही न्यायालय द्वारा NBW जारी किया गया है, जो कि गोकशी करने की फिराक में था। मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसका एक साथी दिल्लू रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसकी खोजबीन जारी है। चलो आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पुलिस ने 9 चोरियों का खुलासा किया है। आपको बता दें, चोर यहां बेहद शातिराना ढंग से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और चोरी के मकान में रहकर 3 चोर अलग अलग जगहों पर घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके पास से लाखों का सामान, जेवरात और नकदी बरामद किया है। एसएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सांडी तिराहे पर आरोपियों ने हाथों में एलसीडी और अन्य सामान के साथ पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, जिनकी तलाशी में 57,600 रुपये नगद, सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम कमरुल, शाकिब और फन्नू बताया। तीनों सांडी में किराए के मकान में रहकर घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। विगत कुछ महीनों में थाना क्षेत्र सांडी, बिलग्राम और माधवगंज में बंद घरों में ताला तोड़ के या सब्बल से इनके दरवाजे तोड़ के कई चोरियां हुई थी, जिनमें पुलिस तलाश कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 चोर कमरुल और शाकिब बिलग्राम के रहने वाले हैं और फन्नू कन्नौज का रहने वाला है। चलिए अब खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया और हादसे में चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 लोग बैठे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सामने से टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में एडमिट कराया है। पूरी घटना नेशनल हाईवे पर महाविद्यालय के सामने हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सामने से आ रहा ट्रक अचानक से ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे इतना भयानक हादसा हो गया।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सामने से आ रहे ट्रक ने हमारे ट्रैक्टर किसान ट्राली भाई को सवेरे सवेरे से बैठ के ट्रैक्टर में उड़दा की फसल काटने के लिए निकले थे। हाईवे पर अचानक तेज गति से ट्रक ने लापरवाही से ड्राइवर ने चलाते हुए टक्कर मार दी और ट्रैक्टर की हालत तो आप सामने देख ही रहे हैं, बहुत बुरी हालत में है और लगभग आधा दर्जन लोगों के हताहत होने की खबर है। कई लोग इसमें मृत्यु भी हो गई है। जिनकी मृत्यु हुई है 1 घंटे पहले लगभग एक्सीडेंट हुआ था। 8 लोगों को झांसी रेफर करा दिया गया है, उसमें से 4 थोड़ा ज़्यादा गंभीर है और 4 को बाकी चोट आई है लेकिन उनकी भी आवश्यकता थी। एक यहाँ पे है जो सेफ है और उनको नहीं लगती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के केरूर गांव के रहवासी गरीबों और किसानों की मदद करने वाले चिक्कोड़ी तहसील के किसानों के अध्यक्ष मंजूनाथ परगड़ौर कई सालों से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे पिताजी फौज में रहकर देश सेवा की हैं, तो हम भी हमारे जिले के गरीब और किसानों के लिए यहाँ के विधायक, सांसद और मंत्रियों से विनती की है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलने से उसकी वजह से किसानों के कहने पर इस चुनाव में विधायक के पद पर खड़ा होकर चुनाव जीतकर गरीबों की हर तरफ से निष्ठा और ईमानदारी से सहायता करूंगा। चुनाव में खड़े होने के विषय पर जब हमारे संवाददाता ने मंजूनाथ परगोडर से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी तहसील के केरोर कस्बे में आज हम आए हुए हैं। सर मेरा नाम मंजुनाथ परगोड़ता है। 7वीं तक इधर केरोर में शिक्षण किया, एक मठ में सदूर आश्रम में, और नेक्स्ट 8th क्लास में हम तुमकुर से सिद्धगंगा मठ में उधर शिक्षण किया 1 वर्ष तक। नंतर में इधर आके केरोर हाई स्कूल और चिक्कोड़ी पे शिक्षण किया। तब इसमें हम तो बहुत ही ज़्यादा तक गरीब किसानों का और गरीब लोगों का बच्चों ने क्या काम सीखता है ना स्कूल पे, एजुकेशन पे, उसी शिक्षण पे मैं भी सीखा हूँ। उसका क्या गरीबीपन है मेरे को मालूम है, और मैं भी एक गरीब इंसान से जन्म लेके, और हमारा बाप भी एक सर्विसमैन है, इसलिए मैंने एक गरीबों के लिए और बड़ा गरीब इंसान के लिए एक न्याय दिलाने का काम के लिए इस होराट पे आया है। और अभी तो क्या कर रहा है, बड़ा इंसानों के पैसे रहता है ना, वो बिजनेसमैन रहने दो और बहुत बड़ा एक कंपनी वाला और पैसे वाला, इस लोगों ने आके इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। अभी तो क्या हमारा किसान तो बहुत ही गरीब इंसान, उसको क्या कुछ पता नहीं होता, और उसको के लिए पैसे दे के और शराब दे के ऐसे करके वो वोट ले रहा है। और ऐसे लोगों को हम वोट दे के हम किधर है ना वहीं पे है, बहुत आगे तक नहीं जा रहा है। अभी तो प्रधानमंत्री ने बोलता है हम तो भारत देश आगे बढ़ाओ, अभी तो हम आगे किधर बढ़ रहे हैं, अभी तो घर में है। हमारा क्या है ना वही काम है, वही गरीबी इंसान है, ऐसे हो रहा है। इसलिए हम उस सब के लिए हम ही जीत कर खड़ा होने का मन कर रहे हैं। अभी तो हम पैदा हुआ है किसानों के लिए और गरीबों के लिए हुआ है, ऐसा हमारा खून में आया है। क्योंकि हमारा बाप भी एक सर्विसमैन है, उन्होंने भी देश के सेवा के लिए काम कर रहा है। अभी मैं तो उधर तो नहीं जा सकता, लेकिन इस हमारे एक क्षेत्र पे मैं सेवा करने का आगे जाता हूँ। और किसान और आम गरीब इंसानों ने उसका बेटा करके मेरे को वोट दिया ना, मैंने सब लोगों का काम करके हम उसका भरोसा पे हम जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। बिहार के बगहा में नवरात्र के पहले दिन ही झमाझम बारिश के साथ जय घोष के बीच नवरात्र की शुरुआत हो गई, जहां हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याएं पूजा समिति और प्रशासन की देखरेख में जल भरकर मंडप में पहुंची। बता दें कि दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन तैनात है। पूरे दशहरा पूजा में असामाजिक तत्वों के मंचलों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी। बगहा एसपी ने बताया कि पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक कराई जा रही है और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है।
दशहरा को इस बार हम लोग अलग तरीके से ले रहे हैं। इसमें हम लोग इस बार जो है पूरी तरीके से फ्लैग मार्च करेंगे। जो सेकंड हमारा प्रिवेंटिव एक्शंस है वो करेंगे। थर्डली जो भी कम्युनल केसेस है या उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर वाले केसेस है उसमें अगर कोई भी पेंडिंग अरेस्ट है तो उसको भी हम प्रायोरिटी पे रख के करवाने वाले हैं। शांति समिति का बैठक किया जा रहा है और जैसे कि मुहर्रम शांतिपूर्ण लोगों ने किया था बगहा में, हमको उम्मीद है और हम आशा करते हैं कि इस बार भी बगहावासी उसी तरह शांति तरीके से इस पर्व को भी मनाएं। चले आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जोतारा थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से भारी मात्रा में जेवर और नकदी भी बरामद कर ली है। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि 22 सितंबर को फरियादी अपने घर से बाहर गए हुए थे कि तभी रात के समय अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 22 तारीख की रात में कंडवा निवासी धर्मचंद्र जैन उनके यहाँ चोरी की सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई आकर कि हमारे घर से रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति सोने चांदी के जेवरात, एक मोबाइल, नकदी, पैसा और कई सामान लेकर फरार हो गए। इस सूचना पर थाना जोतारा में अपराध कायम किया गया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना से अवगत करवाकर उनके बताए निर्देश अनुसार धरपकड़ कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें कंदवा गाँव के लोगों से पूछताछ की गई और उसी में एक व्यक्ति भीम रेटवार जिस संदेश था हमारे मामले का, सख्ती से पूछताछ की गई, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।